आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे और बिंदास हो और बारिश को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, कमेंट में बताओ मुझे। वैसे यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, एक जो बारिश को एंजॉय कर रहा होगा और दूसरा जो बारिश को अनोइंग और इरिटेटिंग समझेगा, क्योंकि रास्ते में चलो और कोई पानी उड़ा के जाए या खड्डे में गाड़ी चली जाए, यू नो दिस काइंड ऑफ अनोइंग थिंग्स। सो बारिश जितनी आपको अच्छी और रोमांटिक लगती है उससे ज़्यादा अनोइंग और इरिटेटिंग भी लग सकती है। सो कमेंट में कि आपको बारिश कैसी लगती है। कि मेरे सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ भी तो मेरे लिए जानने के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट फॉर मी, राइट। सो आज लंच में थी सब्ज़ी रोटी जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सो ये हमारी मैगी बन रही है। सिर्फ मैगी से तो मन नहीं भरता, इसलिए चीज़ तो चाहिए। हाय हाय, सब साइड डाल। सो चीज़ी मैगी जिसको भी खानी हो वो आ जाओ, हम आपको खिलाएंगे सस्ते में। 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया 7 रुपया 60 रुपीज़। हाँ, 2 मैगी बनाई है हमने। ये देख, ये पूरा पूरा मेल्ट हो चुका है हमारा चीज़। शेफ भाई दर्शक चल ला, ये सब मैं भी खाएगी। कलर लाइट लाइट हो गया है चीज़ की वजह से, और अभी बस पक ही गई है मैगी। ग्रेवी इतनी रहने देनी है या जलानी है? और ग्रेवी जलानी है थोड़ी। ठीक है। मेरा भाई बेस्ट मैगी बनाता है। सो आपको खानी हो तो हमें डीएम करना। ऐसे देखो, जस्ट अ फ्लेवर। ब्रो, तूने इतनी अच्छी मैगी बनाना किससे सीखा? क्रेडिट किस? शौक है बचपन से। लड़के को पसीना कितना हो गया है मैगी बनाते हुए, लेकिन फिर भी वो मैगी बनाएगा और खाएगा। दैट्स माई ब्रो। और मुझे भी खिलाएगा। बचपन में मैं इसको खाना नहीं पसंद था तो रोज बना बना के खिलाती थी। रोज नहीं बनाती थी, एकदम मुंह बना के बनाती थी, मेरे को पता है। रोज मतलब वीकेंड में 2-3 बार बनाती थी। और रात को 11-11 बजे मैंने मैगी बनाई है इसके लिए। सो अभी इसका टर्न है बड़ा होके ये मेरे लिए मैगी बना रहा है और खिला रहा है। हाँ, मस्त दिख रही है। हाँ, चिमनी की लाइट में। मैगी मैं चखती नहीं हूँ ना, तो जबरदस्ती आके मुंह में ठुसाएगा। मैंने बनाई है, चक 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 ऐसा तो करता है। बनाई है तो खिलानी तो पड़ेगी, वरना फिर ये ऐसे देखेगी मेरे को, ऐसे तक देखती रहेगी, उधर से देखती है मेरे को ये। सर्व कर ली है दर्शिल के लिए ये 2 बॉक्स में। अभी वो खाएगा गर्मा गर्म मैगी। और सकते हैं दर्शिल की बनाई हुई मैगी। 4 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार में नमक थोड़ा कम लगा है। गाइस, आपको पता है मैंने वो मॉम एंड बारिश का जो वीडियो था उसमें मैगी बताई थी कि हम लोग मतलब बारिश होती है तो रोज़ मैगी खाते हैं। ये मेरे घर का एक्चुअल सिनेरियो है कि मतलब बोरिंग सब्जी रोटी होती है तो हम मैगी बना के खा लेते हैं, क्योंकि मेरा भाई ना मेरी डाइट कंट्रोल नहीं करने देता मुझे, और वो मैगी बनाता है तो मैगी से मैं और वो हम दोनों ललचा जाते हैं और हम मैगी खाते ही है। मतलब वीक में क्या 3-4 बार तो मैगी हो ही जाती है। मतलब अभी लास्ट 15 दिन से ऐसा ही हो रहा है। सो आपको भी मैगी खानी हो तो हमें डीएम करना, हम आपके लिए भी बना देंगे। ओके, सो आई एम रियली सॉरी कि मेरे व्लॉग्स में गैप आ चुका था, बट क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स थी बीएड की सेम 2 की जो कंप्लीट हो चुकी है। एंड 10 जुलाई के पहले कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम आ गया था और फिर कंटेंट मैंने सोचा और ये मॉम एंड बारिश का भी बनाया मैंने। सो अभी तक आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और देखा है तो प्लीज़ शेयर करो अपनी मम्मा के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और पूछो उनसे भी उनके मॉम्स के क्या रिएक्शन होते हैं बारिश को लेकर। सो अभी आज मैगी खा के मैं बैठ गई हूँ। मम्मी ने सब्ज़ी रोटी बनाई थी, लेकिन दर्शन ने मुझे ना इरिटेट कर दिया सब्ज़ी रोटी। मतलब मैंने सर्व की, मैंने भी खाई, 2 बाइट लिए, फिर वो बोलता है ये है ना मुझे कैटरपिलर शेप के लग रहे हैं, मुझे इरिटेटिंग हो रहा है। सो देख के यार मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यार नहीं, अब नहीं खाना मुझे। सो मैंने भी डाल दी सब्ज़ी और दर्शन ने भी डाल दी सब्ज़ी।
और रोटी भी हमारी रह गई। सो फिर उसने मैगी बनाई, फिर हमने मैगी खाई। और बारिश में कौन मना करेगा यार मैगी को। मैं तो कभी नहीं करती मैगी को मना, मैगी को बुरा लग जाता है और चाइल्डहुड की फेवरेट चीज़ है। सो यू नो सब कुछ बचपन से लेके बड़े होने तक बदल जाता है। कुछ चीज़ें जो नहीं बदलती वो हमेशा अच्छी लगती है, लाइक फेवरेट फूड, योर फेवरेट प्लेस, योर फेवरेट टीचर्स एंड योर फेवरेट फ्रेंड्स, योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो बचपन से लेके अभी तक आपके साथ है और ज़रा भी बदले नहीं है। नाउअडेज़ क्या होता है ना, लोग जितना गिरगिट रंग नहीं बदलते उतनी जल्दी लोग बदल जाते हैं। सो यू नो बचपन से लेके अभी तक जो चीज़ वैसी की वैसी होती है ना, ट्रस्ट में इट इज़ द बेस्ट वन। मतलब हमारे मॉम डैड, हमारे जो रिश्ते पुराने हो, हमारे फ्रेंड्स, हमारी कोई पुरानी चीज़ बचपन से लेके अभी तक की। सो हमारे कोई फ़ोटोग्राफ देख के याद आता है बचपन की मेमोरीज़ की, यार दोज वर द गोल्डन मेमोरीज़। सो वो चीज़ें बचपन से लेके अभी तक वैसी की वैसी रहती है। दे आर द बेस्ट थिंग एंड दैट एक्चुअली फुलफिल्स द डेफिनेशन की ओल्ड इज़ गोल्ड, डेफिनेटली। सो मानते हो कि नहीं कि बचपन से लेके अभी तक की चीज़ जो वैसी की वैसी रहती है वो बहुत ही अच्छी होती है ना। क्योंकि आजकल देयर इज़ नथिंग परमानेंट, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। सो बचपन से याद आया कि मेरी बचपन की मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो चलिए, ये एकदम बचपन के है और ये टीनेज के फ़ोटो का एल्बम है। सो पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट विल सी दिस, then we'll see this, okay? So अभी मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि यादें मिठाई के डब्बे की तरह होती है, खोलने पर एक ही टुकड़ा नहीं खा पाते, है ना। थोड़ी फिल्मी सी लाइन याद आ रही है। सो चलो हम आपको दिखाते हैं। गाइस फोटोज देख के एक काम आपको करना है, आपको कमेंट करना है कि कौन सा फ़ोटो आपको सबसे अच्छा लगा। सो चलिए देखना शुरू करते हैं। सो ये फर्स्ट पिक है, कैसी लग रही हो? बहुत ही क्यूट लग रही हो मुझे ना, बहुत ही पसंद है ये वाला पिक। आई मीन मैं बचपन में कितनी क्यूट थी। गाइस कमेंट में बताना आपको कौन सा पिक ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए ये दूसरा पिक है, इसमें मैं ये रही। ये कौन है वो मुझे नहीं पता, अगर जो देख रहा हो मेरी फ्रेंड और उसको पता है, मतलब कोई व्यूअर कि ये वो है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि ये कौन है वो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। ओह ये फ़ोटो भी मेरा डैम फेवरेट, ये मेरी फेवरेट आउटफिट थी। ये आउटफिट और एक ये दोनों मेरी फेवरेट आउटफिट थी। ये हाईली ऐश्वर्या राय से इंस्पायर्ड थी। मतलब बचपन में मेरी मम्मी पापा सब मुझे ऐश्वर्या राय जैसे कपड़े पहनाते थे, क्योंकि तब वो मेरी फेवरेट थी। सो ये मैं छोटू सी हूँ और ये मेरे बाल अवॉइड करना आई मीन मेरे बाल इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ही फनी लग रहे हैं, आई नो। ये पिक भी मेरे पापा ने खींचा था। हम खानवेल गए थे, सो वहाँ होटल में मुझे स्टिल ये मोमेंट याद है। मम्मी नहाने गई थी और मैं फटाफट मम्मी ने मुझे तैयार कर दिया था और फिर बोला था कि पापा को बोलो फ़ोटोशूट करें। सो ये तैयार होके मैं मस्त फ़ोटोशूट कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये मिरर में मेरे पापा है। सो यू नो मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़ गई थी और फिर पापा ने बोला मस्त पोज दे चल। सो ये देखो बचपन के भी मेरे कैसे पोज है, जैसे क्या लग रही थी मैं। और हाँ बचपन से मुझे मेरी मम्मी है ना लड़के की तरह ही रखती थी। सो ये फंक्शन में मम्मी सूट लाई थी मेरे लिए भी। यू नो बचपन से मैं लड़के की तरह ही रहती थी, ऐसा नहीं कि एकदम गर्ली रहती थी। मुझे डॉल से ज़्यादा पांडा और वो सब खेलना भी बहुत पसंद था। सो ये मैं झूले पे बैठी हूँ, जूनियर ऐश्वर्या राय। ये मेरी आंटी है। ओह मेरे कर्ली हेयर्स, ये कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। और ये दरिया के पास खड़ी हूँ मैं, मेरे बाल मस्त चिड़िया को घोंसले की तरह उड़ रहे हैं, बट स्टिल क्या मस्त स्माइल दे रही थी मैं। मतलब फोटोजेनिक थी मैं बचपन से, गणपति बप्पा के साथ। देखो मैं कितनी छोटी और क्यूट लग रही हूँ कि नहीं गाइस बताना।
ओ इसमें मेरा दांत टूट गया था, देखो प्लीज़ यार। ये एकदम फनी फ़ोटो लग रही थी, मेरे को खींचने भी नहीं देनी थी, लेकिन फिर भी पापा ने खींच ली थी। कैसी लग रही है मैं बिना दांत। ये है ना, हमारी स्कूल में एनुअल प्रोग्राम था, तब मैं ऐसे रेडी हुई थी। ये मेरे रिलेटिव है और ये मैं सूट में हूँ। कपड़ों में मेरे फ़ोटो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेरे हॉट फेवरेट। ये मम्मी पापा का फ़ोटो है, मम्मी के श्रीमंत के टाइम। ये रही मम्मी, ये रही मम्मी। मेरा फ़ोटो ब्लर हो चुका है, सो मैं नहीं दिख रही, बट मैं बहुत क्यूट थी, ट्रस्ट मी। एकदम देसी लग रही हूँ इसमें मैं। इसमें मुझे धूप लग रही थी, सो मेरी आईज ढक रही थी कैप से। ये रहे मेरे मम्मी पापा। ये रही मैं, छोटी सी प्यारी सी। ये मैं और मम्मी, मैं साइड में देख रही हूँ। ये मेरे को खाना भी बनाया था, मैंने बोला ना गाइस आपको, मेरी मम्मी और पापा दोनों मुझे लड़के की तरह ही रख रहे थे। और बड़ी हो गई हूँ फिर भी मैं लड़के की तरह ही रहती हूँ। मुझे घर का कोई काम नहीं होता और करना आता है तो मुझे मौत आती है। हाँ, मुझे कोई बोलेगा बाहर घूम फिर, ये कर वो कर, आई कैन डू इट, बट घर का काम, मुझे ये सब लड़की जैसा काम होता ही नहीं है मुझसे। सो मैं लड़के जैसे ही लाइफ चलना चाहती थी। इसमें मेरा मुँह चढ़ गया है, क्यों मैं नाराज़ हूँ, आई डोंट नो। ये वापस आ गया फ़ोटो। इसमें ना मम्मी नहाने गई थी तब पापा ने और मैंने इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचवा लिए थे ना। ये रही मैं क्यूटी काना। गाइस कैसी लग रही है ये कमेंट में बताना। ये मैं बांसुरी बजा रही हूँ। आप रिकॉग्नाइज भी कर पाओगे अगर मैं आपको ऐसे ही बता देती कि ये कौन है? नहीं कर पाते हैं ना? कौन कर पाता? आई डोंट नो, कमेंट में बताना अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते तो। हवा इतनी थी, अभी सी शोर के पास हवा नहीं होगी तो क्या होगा। सो ये रही मेरे हाथ में कुछ फ्रूटी दी है पीने के लिए, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ऐसे तो फ़ोटो जल्दी खिंचवाती ही नहीं। हाँ, इसमें मेरा मतलब वो देखो तो सही, आई मीन क्या लग रही हूँ मैं। पर्सनालिटी में फिदा हो गई मेरी पर्सनालिटी पे खुद ही। मतलब मैं कहीं भी फंक्शन में जाती थी सब मुझे ऐसा ही बोलते थे, वो पर्स वाली लड़की को बुलाओ, पर्स वाली लड़की को बुलाओ, बहुत क्यूट है। आई मीन आई वाज रियली क्यूट। दिस इज अगेन गाना कृष्ण कन्हैया। देखो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ता था तब जाके मैं फोटो शांति से खींचने देती थी। डैड के फ्रेंड का बेटा है, हम लोग घूमने गए थे, वहाँ का ही है। वापस चिड़िया का घोंसला। ये तो मेरी वापस से हॉट फेवरेट पिक है। आई मीन आई एम लॉस्ट इन समथिंग, ऐसा लग रहा है। ये सारी फोटोज़ ये कहती है कि बचपन से मुझे घूमने फिरने का और फ़ोटोज़ खिंचवाने का एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक था, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने का। सो मनाली की फ़ोटोज़ आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी, वरना ये ब्लॉग जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे मनाली के फ़ोटोज़। सो हे गाइस, यू माइट बी वंडरिंग कि मैं कौन सा लुक में आ गई हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। सो मुझे एक कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर का जिनका नाम है प्रिया राय। सो उन्होंने कमेंट किया था कि मैं अपनी मॉम के लिए यानी कि मेरी माँ के लिए कोई गाना गाओ। मैं गाना शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, मुझे सिंगिंग में इतना कुछ पता नहीं है, और मेरी कोई भी गलती हो सिंगिंग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा गाती हूँ। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ फर्स्ट ट्राई। और हाई पिच हो, लो पिच हो या कुछ भी हो, मुझे सिंगिंग का कुछ नहीं पता। सो प्लीज़
बस मुझे माफ़ कर देना कुछ गलती हो जाए तो, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम नॉट एट ऑल परफेक्ट इन सिंगिंग और आई एम वेरी इम्परफेक्ट। आई होप कि कोई गलती ना हो, बट हो जाए तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर। सो अभी मैं गाना स्टार्ट कर रही हूँ, सो बने रहिए एंड स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँखें तेरी भी तो भर जाती थी। एक छोटी सी फूक से तेरी सब दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी बात चले तो याद आती हो तुम, याद आती हो तुम। माँ मेरी, माँ मेरी, मेरी माँ। तेरी बातों में अपनी हर एक मैं उलझन का वक्त पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा हिस्सा में, तेरा किस्सा में जो सबको सुनाती हो तुम। आज भी मेरे बात चले तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ मेरी, माँ मेरी माँ, मेरी माँ, याद आती हो तुम। सो इतना ही काफ़ी है आई थिंक। और प्लीज़ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस ये सब से जाने से ज़्यादा फीलिंग्स पे जाना। फीलिंग्स जो थी गाने में, पता नहीं जो भी मिस्टेक हुई हो प्लीज़ इग्नोर कर लेना। इट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट और फर्स्ट ट्राई थी मेरी। सो ऐसे पर्टिकुलर मैंने कभी गाना नहीं गाया है, मतलब गाती हूँ वो सिंपल 2-3 लाइन्स, मगर ऐसे ये ज़्यादा ही था, मतलब हाफ ऑफ द सॉन्ग आई हैव संग। और आई डोंट नो कैसा होगा, अपलोड करने जैसा भी होगा या नहीं मुझे इतना ही पता, बट इट वॉज अ टास्क गिवन टू मी, सो आई एम कंप्लीटिंग एंड शेयरिंग विथ यू। अब आप पे है आपको कैसा लगा और कैसा नहीं, और बुरा लगा तो प्लीज़ लेट गो कर देना और इग्नोर कर देना, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं कैसी सिंगर हूँ। एंड मुझे तो नहीं लगता कि मैं प्रॉपर सिंगर हूँ, बिकॉज I am a good blogger, I am a good influencer, I am a good content creator, but in singing, I don't know how I am. So, उम्मीद है आपने यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक का बटन हिट कर देना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा सॉन्ग और बारिश एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, और आप शेयर भी करना। और न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज मोटिवेट होती हूँ मैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो और लाइक्स आते हैं तो अपना नया कंटेंट, नई सब चीज़ें शेयर करने के लिए। सो इफ़ यू वांट मी टू कीप मोटिवेटेड देन प्लीज़ जस्ट subscribe me, share your views and comment your views, and thank you so much. Till then next vlog में, till then bye bye.